श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा यतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। 10 मिनट पहले हम लोगों ने वज्र सूच्योपनिषद पूर्ण किया। ब्राह्मण कौन है इसके विषय में ये उपनिषद बताया। अब हम लोग शीतोपनिषद का सत्संग शुरू कर रहे हैं। ये उपनिषद यह अथर्ववेदीय उपनिषद है। इसमें कहा गया है कि सीता ही मूल प्रकृति है। श्री राम के समीप रहकर वह जगत को आनंद देने वाली है। वही मूल प्रकृति इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का मूल कारण है। इसी को महामाया कहा जाता है। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति तथा आद्य शक्ति भी यही है। लक्ष्मी स्वरूप भी वही है। पृथ्वी स्वरूप भी वही है। वही भगवान की साक्षात शक्ति है। इस तरह सीता का मूल प्रकृति तत्व अक्षरार्थ व्यक्त स्वरूप ब्रह्म रूपत्व, शक्ति त्रयत्व आदि बताया गया है इस उपनिषद। देवाः वै प्रजापतिम् अम्ब्रुवन्का सीता किं रूपमिति स होवाच प्रजापतिः सा सीतेति। मूलप्रकृतिरूपत्वात् सा सीता प्रकृतिः स्मृता। प्रणवप्रकृतिरूपत्वात् सा सीता प्रकृतिरुच्यते। सीता इति त्रिवर्णात्मा साक्षान् मायामयी भवेत्। विष्णुः प्रपञ्च बीजं च मया ईकार उच्यते। सकारः सत्यम् अमृतं प्राप्तिः सोमश्च कीर्त्यते। लक्ष्म्या च वैराजः प्रस्तरः स्मृतः। एक समय देवताओं ने प्रजापति से पूछा, ब्रह्मा जी से, सीता का स्वरूप क्या है? सीता कौन है? सब प्रजापति ने कहा वह सीता तो मूल प्रकृति है, इसीलिए वह जगत का मूल कारण है। जो मूल प्रकृति तो से प्रणव कहा गया है, उसी रूप की होने से सीता को प्रकृति कहा गया। त्रिवर्णात्मक वह सीता नाम साक्षात योगमाया का स्वरूप है। भगवान विष्णु संपूर्ण जगत प्रपंच के बीज स्वरूप हैं। तो भगवान विष्णु की माया ईकार स्वरूप है। इसमें जो सकार है वह सत्य, अमृत, प्राप्ति और चंद्र का वाचक है। और इसमें जो दीर्घ आकार मात्रा सहित तकार है, उसे महालक्ष्मी का फैलने वाला प्रकाशमय रूप कहा गया है। अब मूल पाठ को
छोड़ के कथा ही कह रहे हैं। ईकार रूपिणी सीता जी यूँ तो अव्यक्त महामाया है, फिर भी श्री राम के संकल्पवश सोम जैसी प्रिय दर्शना वह अपने अमृत समान अवयवों और माला मोती आदि दिव्य आभूषणों से अलंकृत होकर व्यक्त रूप धारण करती है। महामाया भगवती सीता जी के 3 स्वरूप हैं। पहले शब्द ब्रह्ममयी होकर स्वाध्याय स्वरूप बुद्धि के रूप में प्रकट होती हैं। दूसरे रूप में वह महाराज जनक के यहाँ हल के अग्रभाग से उत्पन्न हुई। वह यूँ तो भगवत भाव को प्राप्त हुए लोगों के हृदय में निरावृत सुख रूप से सदैव अद्भुत है ही। और तीसरे इकार के रूप में वह अव्यक्त रहित है। शौनकीय तंत्र में सीता के यही 3 रूप बताया गया है। श्री सीता जी को राम का नित्य सानिध्य प्राप्त है, इसलिए वह जगत को आनंद देने वाली है। वह सभी प्राणियों की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करने वाली है। भगवती सीता तो मूल प्रकृति रूप जानना चाहिए। उनके प्रणव स्वरूप होने के कारण ब्रह्मवादी लोग उन्हें प्रकृति कहते हैं। ब्रह्म सूत्रों के अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र में इन्हीं के व्यक्त तथा अव्यक्त स्वरूपों का प्रतिपादन किया गया है। वह सीता जी सभी वेदों का स्वरूप है, सभी देवों का भी स्वरूप है। वह सर्वलोकों में व्याप्त है, सर्वधर्म स्वरूप है। वह यशस्विनी सभी का आधार है, सभी कार्य और कारण रूप है। वह महालक्ष्मी महानारायण भगवान से भिन्न होते हुए भी अभिन्न है। चेतन और अचेतन दोनों उन्हीं सीता जी के रूप में है। वह महालक्ष्मी है। ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत वह व्याप्त है। सभी प्राणियों के गुण और कर्मों के विभाग के भेद से सर्व शरीर स्वरूपा वह मनुष्य देव ऋषि और गंधर्वों की स्वरूपभूत है तथा असुर राक्षस भूत प्रेत पिशाच और भूतादि की शरीर रूपिणी है। इन 5 भूतों इंद्रियों मन तथा प्राण के स्वरूप वाली भी उन्हीं को जाना जाता है। वह शक्ति स्वरूपा देवी एक होते हुए भी परिच्छिन्न दृष्टि वालों के लिए 3 रूप वाली है। इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। इनमें इच्छा शक्ति 3 प्रकार की होती है, श्री भू और नीला। श्रीदेवी, भूदेवी और नीला देवी। इन तीनों रूपों को धारण करके वह देवी अपने प्रभाव से सभी का कल्याण करने वाली है और चंद्र, सूर्य और अग्नि का रूप धारण करती है। चंद्र स्वरूपिणी होकर वह औषधियों का पोषण करती है। कल्प वृक्ष फूल, मूल तथा पौधे रूपी औषधियों एवं अमृत रूप अन्य औषधियों का रूप भी उन्हीं ने धारण किया हुआ है। वह देवी उसी चंद्र के रूप में देवताओं को महास्तोम यज्ञ का फल देती है। अमृत, अन्न और तृण घास के द्वारा क्रमशः देवता, मानव और अन्य जीवों को तृप्त करती है। वही सीता देवी। वह सीता जी सूर्य आदि सकल भुवनों को भी प्रकाशित करने वाली है। वही देवी निमेष, घड़ी, 8 प्रहर वाले दिन, रात्रि, मास, पक्ष, ऋतु, अयन, संवत्सर आदि काल की कलाओं के भेद से मनुष्य की 100 वर्षों के आयुष्य की कल्पना को पूरी करती हुई प्रकाशमान होती है। शीघ्र और विलंब के भेद से निमिष से लेकर परार्ध तक के काल चक्र को ही
संसार कहा जाता है। उसके सभी अंग प्रत्यंग विशेष रूप से प्रकाशमान और काल रूप इसीलिए ही है कि ये सब चक्र की तरह परिवर्तनशील जो काल है वही सीता जी का रूप है और उसी काल रूप सीता जी के ही रूप है। वह देवी प्राणियों के भीतर अग्नि के रूप में अवस्थित होकर अन्न जल के खाने पीने के लिए भूख और प्यास के रूप में अवस्थित रहती है। वही अग्नि स्वरूपिणी देवी देवताओं के मुख के रूप में भी विद्यमान होती है और वही सीता देवी वन औषधियों के लिए शीतोष्ण रूप होती हैं तथा काष्ठों के लिए भीतर बाहर नित्यानित्य स्वरूप बनती हैं। वह सीता देवी श्रीदेवी के 3 रूप धारण करती है और भगवान के संकल्पानुसार सर्व लोगों का रक्षण करने के लिए महालक्ष्मी के रूप में प्रकट हो जाती है। वही सीता देवी भूदेवी के रूप में, वही सीता देवी नीला देवी के रूप में और श्री लक्ष्मी आदि के द्वारा लक्षित होती है, ऐसा जाना जाता है। ये वेद कह रहा है। प्रणवात्मिका माता सीता 7 दीपों वाली सागरों से युक्त पृथ्वी के रूप में प्रकट होती है, उसे भूदेवी कहा जाता है। वही सीता, वह देवी पृथ्वी आदि 14 भुवनों को आश्रय देने वाली है। वह आधार होने पर भी आध्या के रूप में प्रकट होती है, वही सीता देवी। और विद्युन माता के समान मुख वाली होकर सब औषधियों और प्राणियों के पोषण के लिए जब सर्वरूप होकर प्रकट होती है तब वह नीला देवी कहलाती है, सीता देवी। जो देवी सभी भुवनों के नीचे के भाग में जल रूप मन्नुकमया होकर सभी भुवनों को आश्रय आधार देती है, वह भुवनाधारा भी आद्य शक्ति सीता जी ही है, ऐसा जाना जाता है। परमात्मा की क्रिया शक्ति रूप सीता जी का स्वरूप पहले भगवान श्री हरि के मुख से नाद के रूप में प्रकट हुआ। उस नाद से बिंदु और बिंदु से ओमकार प्रकट हुआ। ओम आ उ मा ओम। ओमकार से परे राम रूपी वैखानस पर्वत है। उस पर्वत में ज्ञान और कर्म रूपी अनेक शाखाएं आर्द्र हुई। उस पर्वत पर त्रयी नाम का एक आदि शास्त्र है, वह सभी अर्थों को प्रकट करने वाला है। ऋक माने पद्म, यजुष माने गद्य और साम माने गीति रूप होने से त्रयी नाम दिया गया है। इसी वेद त्रयी को कार्य की सिद्धि के लिए, कार्य की सिद्धि की सुविधा के कारण से 4 नामों से अभिहित किया गया है। ये नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। ये चारों यूँ तो यज्ञ प्रदान ही है, फिर भी अपने स्वरूप के आधार पर इन वेदों की गणना 3 में ही होती है। चौथा जो अथर्वांगिरीश वेद है वह साम, यजुष और ऋक का ही स्वरूप है। चारों वेदों का मंत्र कुल मिला के 1 लाख मंत्र है। आभिचारादिक क्रियाओं की वजह से ही यह पृथक पृथक त्रयी और चतुर्वेद गणना की गई है। अब प्रत्येक वेद की शाखाओं की बात करते हैं कि ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं और उपनिषद 21 उपनिषद है ऋग्वेद से। यजुर्वेद की 109 शाखाएं हैं, उपनिषद भी 109 उपनिषद हैं ऋग्वेद का, यजुर्वेद का।
सामवेद की 1000 शाखाएं हैं, प्रत्येक शाखा का एक एक उपनिषद होता है, इसीलिए सामवेद का ये 1000 शाखाएं हैं, 1000 उपनिषद भी हैं। तथा अथर्ववेद की 5 शाखाएं कही गई और मुक्ति को उपनिषद में 50 शाखाएं कही गई। वेदों में पहले वैखानस मत को श्री राम के मत को प्रत्यक्ष दर्शन माना गया है। कुल मिला के उपनिषद 1180 हुए। इसीलिए सभी ऋषि लोग परम वैखानस श्री राम का स्मरण करते हैं। ऋषियों ने वेदों को कल्प, व्याकरण, शिक्षा, निरुक्त, ज्योतिष और छंद इन 6 अंगों वाला तथा अयन, वेदांत, मीमांसा और न्याय इन 3 उपांगों वाला माना है। धर्म को जानने वाला मनुष्य वेदों के साथ उसके अंगों तथा उपांगों का अध्ययन करना अधिक अच्छा समझते हैं। वेद की सभी शाखाओं में समय समय पर मनुष्य अपने आचरण को शास्त्र सम्मत बनाने के लिए धर्मशास्त्रीय निबंधों की रचना करते रहे हैं। ऋषियों ने धर्मशास्त्रों, आचार व्यवहार और प्रायश्चित्तों को अपने दिव्य ज्ञान से पुष्ट किया है और शास्त्रानुकूल बनाया है। और इन्हीं जैसे ऋषियों के द्वारा इतिहास, पुराण, वास्तुविद्या, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और आयुर्वेद ऐसे 5 उपवेदों को भी प्रकट किया। हे मुनि, इन सभी के साथ ही दंड नीति, व्यवहार, व्यापार विद्या और प्राणजय योग विद्या का तथा परम तत्व में स्थित आदि जो 21 वेद है वह सब स्वयं प्रकाशित शास्त्र है। प्राचीन समय में विष्णु की वाणी वैखानस ऋषि के हृदय में वेद त्रयी के रूप में आविर्भूत हुई। वह वाणी वैखानस के संकल्प से जिस संख्यादि रूप में हुई वह सब सुनो। हरि की जो यह क्रिया शक्ति है वह साक्षात ब्रह्म स्वरूपिणी है। अर्थात पहले हरि मुख से उदिति नाद ही संपूर्ण वेद शास्त्र कृति होकर बाद में ब्रह्म भाव को प्राप्त करके ब्रह्म ही होता है। यहाँ वैखानस का अर्थ विष्णु है। विष्णु मुखोत्पन्न नाद वाणी त्रयी रूप से 4 वेद और अनेक शाखाओं की संख्या के भेद से विजृंभित गर्जित प्रसिद्ध है। वही वेद शास्त्र रूप से विजृंभित वाणी प्रणव रूप से विलीन होती है। बिंदु नादात्म रूप में नाद, विष्णु के रूप में विष्णु, ब्रह्ममय रूप में जिस गणना से विलीन होते हैं उसी को क्रिया शक्ति कहा गया है। वह क्रिया शक्ति भगवान की साक्षात शक्ति है। वह भगवान के राम के संकल्प मात्र से ही संसार के विविध रूपों का आविर्भाव तिरोभाव करते हैं। वह निग्रह संयम स्वरूप है और अनुग्रह रूपिणी भी है। वह शांति और तेज स्वरूप भी है। वह व्यक्त अव्यक्त कारण रूप है। चरण आदि समस्त अवयव रूप है। वह समस्त मुख और समस्त वर्णों के भेद और अभेद स्वरूप वाली भगवान के संकल्प का अनुसरण करने वाली, अविनाशी, सदैव उनका आश्रय करके रहने वाली, कथनीय और अकथनीय दोनों प्रकार के रूपों को धारण करने वाली, निमेष और उन्मेष के साथ इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय, सृष्टि का संहार और सृष्टि का तिरोधान करने वाली, अनुग्रह आदि सभी प्रकार का सामर्थ्य होने से वह क्रिया शक्ति रूपा सीता जी भगवान की साक्षात शक्ति कही गई है।
उनको ही श्री श्री कहा गया। भगवान की इच्छा शक्ति रूप सीता जी के 3 रूप हैं। जब प्रलय काल आता है तब थकान उतारने के लिए भगवान की छाती के दाहिने भाग पर अवस्थित श्रीवत्स चिन्ह का रूप वह धारण करती है और विश्राम करती है, तब वह योग माया अथवा योग शक्ति कहलाती है। दूसरा रूप भोग शक्ति है, वह भोग रूप है। वह भोग रूपा सीता जी कल्प वृक्ष से कामधेनु चिंतामणि शंख पद्म निधि आदि नवनिधि का रूप धारण किए हुए है। भगवान के जो भक्त भगवान की नित्य नैमित्तिक अग्निहोत्र और यज्ञादि कर्मों द्वारा अथवा एवं नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि द्वारा उपासना करते हैं, उनकी इच्छा हो या न भी हो तो भी उनके उपभोग के लिए वह तरह तरह के भोग्य पदार्थ प्रदान करती है। वही गोपुर स्वर्ग आकार किले आदि को भी प्रदान करती है, स्वर्ग को भी प्रदान करती है। वही शक्ति रूपा सीता जी भगवान के श्री विग्रह की पूजा अर्चना की सामग्रियों के रूप में होती हैं। वही पितृ पूजा और तीर्थ स्नान आदि के रूप में भी होती है। अन्न और रसादि के रूप में भी वही सीता जी होती है, पर यह सब वह सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के उद्देश्य से ही संपादित करती है। जहाँ जहाँ भगवान है वहाँ वहाँ सीता जी, सर्वत्र भगवान सर्वत्र सीता जी है। अब तीसरा सीता जी का जो वीर शक्ति रूप है वह 4 भुजाओं वाला है और अभय तथा वरदान देने वाले पद्म को धारण किए हुए है। वह मुकुट और आभूषणों को धारण की हुई है। उनके चारों ओर से देवलोक उन्हें घेरे हुए है। वह कल्पतरु के मूल में खड़ी है। 4 हाथी सोने के घड़ों से उन पर अमृत का अभिषेक कर रहे हैं। ब्रह्मा आदि सभी देव उनका वंदना कर रहे हैं। वह अणिमा लगिमा आदि 8 सिद्धियों से युक्त हैं। उनके सम्मुख कामधेनु उनकी स्तुति कर रही है। वेद और शास्त्रों में उन्हीं की स्तुति की गई है। जया आदि अप्सराएं उनकी सेवा कर रही हैं। सूर्य और चंद्र रूपी 2 दीप उन्हें प्रकाशित कर रहे हैं। तुम्बुरु और नारद आदि उनके गीत गा रहे हैं। राका एवं सिनी वाली नाम की 2 देवियां छत्र लेकर खड़ी है। वह स्वाहा और स्वदा के द्वारा पंखा से हवा की जा रही है। लादिनी और माया शक्तियां इन्हें समार डुला रही हैं। लादिनी शक्ति भृगु और पुण्य आदि ऋषि इनकी पूजा कर रहे हैं। वह दिव्य सिंहासन पर पद्मासन लगाकर बैठी है। वह सकल कार्यों और कारणों को करने वाली हैं। वह महालक्ष्मी रूपा भगवती सीता जी स्वयं स्थिर होते हुए भी तरह तरह के अलग अलग भवनों रूपों के द्वारा मानव देव का श्रृंगार कर रही हो ऐसी है। उनकी आंखें प्रसन्न हैं। सभी देवताओं के द्वारा वह पूजित है। ऐसी देवी को, देवी के ऐसे रूप को वीर शक्ति के रूप में जाना जाता है। वह भगवान की शक्ति है, वह श्री राम की शक्ति है। ऐसा इस प्रकार से सीता जी के विषय में ये वेद कहता है, ये शीतोपनिषद कहता है। इस प्रकार यह उपनिषद यहाँ पूरा हो जाता है। जय श्रीमन नारायण। हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम अस्मद्गुरु जय जय परम गुरु जय जय श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय रामानुज जय जय यतिपति जय जय श्रीधरणीधर फणिपति जय 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 श्रीमन्नारायण।